वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं? When a whole object or a group is divided into equal parts, then each part is called a fraction of that whole. For example, यहाँ पे ये पूरा एक whole object है, एक whole rectangle है ना? शेप क्या है ये? Rectangle. This is a whole rectangle. Whole मतलब ये पूरा है, तो इसे it is written as 1. ठीक? अब when this whole part is divided into two equal parts, this whole part is divided into two equal parts, so each part is called as a fraction. ठीक? जब कोई whole object, कोई पूरा object, वो कुछ भी हो सकता है, जब वो equal parts में divide होता है तो उसके जितने पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ उसके ईच पार्ट को, हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है? किसी भी पूरी चीज़ का एक पार्ट होता है। तो जैसे यहाँ पर ये पूरा एक रेक्टेंगल था, इसे हम पूरा एक रेक्टेंगल, तो इसे हम 1 कह सकते हैं ना, पूरा एक है ना। इसे जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो जो एक पार्ट है उसे हम क्या कह सकते हैं? वो एक पार्ट क्या है? इस पूरे कितने पार्ट्स में नंबर ऑफ पार्ट्स कितने डिवाइड हुए? 2, और उसमें से हमने यहाँ पे शेड कर रखा है, तो ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ईच पार्ट कितना है? ये 1 एक पार्ट, और ये 2 पार्ट, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो एक पार्ट क्या हुआ? 1, और ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है? ये टोटल 2, तो ये हो गया 1/2। तो ईच पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? या बोल सकते हैं 1/2, जिसे हम कहते हैं हाफ। तो हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये है। किसी भी चीज़ का आधा पार्ट इक्वल जो डिवाइड होता है इक्वल पार्ट में, तो हम क्या बोलते हैं? हाफ। तो अब यही सेम फिगर जब डिवाइड हुआ 3 इक्वल पार्ट्स में, तो एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1 है ना, एक पार्ट है, एक पार्ट। टोटल कितने पार्ट? 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, तो 1/3। तो ईच पार्ट जो है ये क्या हो गया है? 1/3 1/3 1/3। तो यहाँ पे 1 का मतलब है कि एक पार्ट, और 3 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जिसमें वो डिवाइड हुआ है। कितने पार्ट्स में? 1 2 3। इसलिए ये हो गया 1/3 1/3 एंड 1/3। इफ यू डिवाइड द होल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3 1/3, जिसे हम लिखते हैं। देन लास्ट हम इसे 4 पार्ट्स में, सेम फिगर को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1/4, और 1/4 को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर। और लिखते कैसे हैं? 1/4। ईच पार्ट ये कितना है? 1, तो 1, और टोटल ये पूरा फिगर कितने में डिवाइड हुआ है? 4 पार्ट्स, इसलिए 1/4 1/3 1/2 एंड 1/1, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं है इसलिए ये होल हो गया 1। तो ये फ्रैक्शन है। अब फिगर्स अलग अलग हो सकते हैं, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी होल ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी तरीके का ग्रुप हो सकता है। मीन्स आपको एप्पल्स दिया तो उसमें से एप्पल आपको दिया, एप्पल की 2 इक्वल पार्ट्स किए, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1/2 या हाफ एप्पल। एप्पल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक होल एप्पल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हम उसे क्या, उसके ईच पार्ट को क्या बोलेंगे?
1/4 या क्वार्टर, है ना। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका जो एक पार्ट जो होता है ना, एक पार्ट, वो होता है फ्रैक्शन उस पार्ट का। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये होल ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है जो डिवाइड हुआ है। तो जैसे अभी मैंने कहा कि वो कोई शेप भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, तो इसे लिखा हुआ है कि कलर हाफ ऑफ देम। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 6 ऑब्जेक्ट्स थे, तो कलर हाफ ऑफ देम। हाफ मतलब जितना भी है उसका आधा, इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो जैसे 6 था तो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 3, तो 3 को हमने कलर किया। अब यहाँ 2 है, इसका हाफ करेंगे तो 1/2, तो यहाँ पे 1 पार्ट को हमने किया। उसी तरीके से एलिफेंट है, 8 एलिफेंट्स हैं तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 4, और 4 है तो उसका 2 हो जाएगा, 10 है तो उसका 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस करते हैं। तो ये देखिए अब है इस तरीके से, अगर आपको फ्रैक्शन 2/4 बोला गया है, ठीक, तो जो नीचे का नंबर होता है ना, नीचे जो नंबर होता है वो क्या होता है, जो नीचे नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं जिसमें वो ऑब्जेक्ट डिवाइड हुआ है, ठीक। और जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो मतलब है कि कितने पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं या हम कितने पार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसे ये 4 जो है वो क्या है, फर्स्ट फिगर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो ये फिगर स्क्वायर कितने में डिवाइड है, 4 इक्वल पार्ट्स में। और यहाँ पे शेडेड, हम कितने पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, शेडेड कितना है, 2, सो यहाँ पे 2/4 मतलब 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। हम बात कर रहे हैं 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। अभी यहाँ पे ये पूरा स्क्वायर है, इसमें अब हम कितना पार्ट शेड किया, हम कितने पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक पार्ट के बारे में, एक फ्रैक्शन जो ये है ना, तो इसका फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, 1/4 मतलब एक पार्ट, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। हियर 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, तो 3/4, 1/4 जिसे हम क्वार्टर बोलते हैं, एंड 2/4। तो जैसे ये एक फिगर है और ये डिवाइड हुआ है 5 इक्वल पार्ट्स में। सो हम नीचे जो नंबर है उसे लिखेंगे 5, देन एक लाइन, और ये कितने पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, 2, तो 2/5, जिसे हम अगर वर्ड्स में बोले तो क्या बोलेंगे, 2/5, 2/5। उसी तरीके से यहाँ पर फिगर जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, तो एक पार्ट शेड किया है तो कितना बोलेंगे, 1/3, जिसे हम बोलते हैं 1/3 को क्या बोलते हैं, 1/3। 1/3 के अलावा जितना भी नंबर हम इस साइड लिखते हैं, नीचे वाला टोटल इक्वल पार्ट्स का, वहाँ पे हम s लगाते हैं। जैसे कि ये होल फिगर डिवाइड हुआ है 6 इक्वल पार्ट्स में और हम बात कर रहे हैं 4 पार्ट की, सो 4/6 इज कॉल्ड 4/6, 4-6, 6 नहीं बोलेंगे, 6। 5/8 मतलब 5 फिगर पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 8, तो जिसे हम बोलेंगे 5/8।
4/5, जिसे हम बोलेंगे 4/5. 2/8 is called 2/8. 3/8. 3/8 is called 3/8. 2/3, यहाँ पे 2/3. 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है और 2 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2/3, दैट इज कॉल्ड 2/3. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रैक्शन. फ्रैक्शन किसी भी होल ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होता है. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, इक्वल पार्ट्स में हम उसे डिवाइड करते हैं, तो उसका जो एक पार्ट होता है वो फ्रैक्शन होता है पूरे होल पार्ट का. जैसे आपने देखा होगा पिज़्ज़ा, आप जो पिज़्ज़ा इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, चाहे तो 4 पार्ट्स में, चाहे तो आप उसे 6 पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है. लाइक दिस, जैसे ये फिगर है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, और हम 2 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2/3, 2/3 मतलब 2 पार्ट्स के बारे में, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट इज 3. उसी तरीके से 3/5, 5/8, 1/6, 4/5 एंड 7/8. तो जब भी आपसे कोई फ्रैक्शन दे और फिगर कहे कि ड्रॉ करना है, तो हमें क्या करना है, जो भी फिगर दिया है उससे जो भी नीचे का नंबर है, मतलब टोटल इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उतने इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, और जो ऊपर नंबर दिया हुआ है ऊपर, जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, वो उतने पार्ट्स को शेड कर देना है. मतलब हम उतने पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं, या ड्रॉ किया हुआ है तो आप उस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं. और आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अबाउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में बताऊंगी, जिससे मिलके एक फ्रैक्शन बनता है. और ये क्या होता है, लाइक न्यूमरेटर एंड लाइक फ्रैक्शन, एंड जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसके बारे में हम फ्रैक्शन के एडिशन, सब्सट्रैक्शन सबके बारे में डिस्कस करेंगे. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.